हेलो फ्रेंड्स, वेलनेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न है, सूर्य है एक। सूर्य है एक, यह प्रश्न दोस्तों आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम दोस्तों 14/12/2023 को जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया। इसी तरीके से दोस्तों ये प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यह प्रश्न दोस्तों आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए ये प्रश्न आपका जो है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। यह प्रश्न भी दोस्तों आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड एग्जाम में 14/12/2023 को जो परीक्षा हुई थी, इसमें यह प्रश्न पूछा गया। तो जितने भी प्रश्न दोस्तों आज इस क्लास में हम लिए हैं, ये सभी प्रश्न जो है विश्व के भूगोल के हैं। ये सभी प्रश्न आपके टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड या टीआरई थर्ड के किसी न किसी एग्जाम में बीपीएससी के पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए, यदि ये क्लास दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस टेस्ट में अब आपको 15 प्रश्न कराने वाले। ये 15 प्रश्न दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 15 प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न दोस्तों टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जाम में पूछे गए, और उसी हिसाब से दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन को करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले प्रश्न को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सूर्य है एक। ठीक है, पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका दोस्तों पीला तारा। सूर्य है एक पीला तारा, येलो स्टार कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ठीक है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और इनका सही आंसर दोस्तों सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दोस्तों जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा गया। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, ठीक है, जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओजोन छिद्र दोस्तों अधिक स्पष्ट होता है, ये होता है आपका दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पे, और दक्षिणी ध्रुव तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव पर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सेकंड जो हुआ था 2023 में पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 179। याद रखिएगा, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं आपकी 179 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ आपको जानना होगा, जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पे कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे चूंकि दोस्तों 1 डिग्री आपका 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, 4 मिनट के, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 360 मिनट के बराबर। ठीक है, और 360 में दोस्तों आप 6 का भाग दे देंगे 60 का, ठीक है, इसको घंटा में बनाने के लिए, तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो 12 बजे हैं, तो 12 में दोस्तों आप 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 PM। ठीक है, 12 बजे के बाद 6 घंटे और ऐड कर लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 PM हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन ये आता है आपका, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.1। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर आपको लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, ये बी वाला ऑप्शन है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सी और डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, हमने कहा ना दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई के। यहाँ पे देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में प्रश्न पूछा गया, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो हो जाएगा 120 मिनट। कितना मिनट, 120 मिनट। 120 मिनट है, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदल देंगे तो 60 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, तो 12 बजे में 2 घंटे और जोड़ दीजिए तो 1 बजे 2 बजे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोपहर 2 बजे। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप, इसका आंसर आप बता पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण की, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी मतलब ग्लिसरॉल भी है, पॉलीफॉस्फेट भी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आप देखें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपका दोस्तों पूछा गया बीपीएससी 2.0 में 7/12/2023 को जो परीक्षा हुई शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। ज्वालामुखी, उद्गार का, बाढ़ की तीव्रता का, भूकंप का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा रिक्टर स्केल मीन्स अर्थक्वेक, भूकंप मापक का पैमाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों भूकंप की गहनता मापने हेतु कौन सा इसमें उपयोग में लाया जाता है। रिक्टर पैमाना, मर्कली पैमाना, महान हार्बर तरंग, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भूकंप की गहनता नापने के लिए दोस्तों मर्कली पैमाने का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है कौन सा देश है। अफ्रीका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है बॉक्साइट का सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला कंट्री आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, क्लांग, क्लूफ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किजसी। ठीक है, क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों आज रहा, ये क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है गुजरात, केरला, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछा गया। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका गुजरात। एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य दोस्तों गुजरात है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड एग्जाम में बीपीएससी जो भूगोल की, विश्व के भूगोल की 15 प्रश्नों का एक टेस्ट कराया। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये दोस्तों हमारे चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।